अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे खट्टे मीठे आम का चटपटा मुरब्बा जो कि आपके खाने के जायके को और ज़्यादा बढ़ा देगा और आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आएँ जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद खट्टे मीठे अचार वाले आम ले लिए। इनका वज़न तकरीबन आधा किलो है। अब हम इनका अच्छी तरह छिलका उतार कर इनके हम पीसेस बना लेंगे। पीसेस थोड़े से बड़े बनाएंगे। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मज़ेदार से नोटिफिकेशन मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आपने इस तरह इनके जो पीसेस हैं वो सारे कर लेने हैं। पीसेस करने के बाद साथ ही मैंने एक बर्तन में पानी चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे है। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा आम के जो पीसेस हैं हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। इनको तकरीबन हम ब्लांच फार्म में रखेंगे ताकि हमारे पास इनके अंदर थोड़ा सा क्रंचपन हो, क्योंकि इन्होंने इसके बाद शीरे के अंदर भी इनकी पकाई होनी है जिससे ये अपना टेक्सचर और इसकी जो शेप है इसके अंदर वो सॉफ्टपन आ जाएगा। अब हम इनको चेक कर लेंगे कि हमारे पास ये बॉयल हो चुके हैं। तो तकरीबन आलमोस्ट हमारे पास ये बॉयल हैं। तो अब हम इनको स्टेन कर लेंगे। स्टेन करके हम इनको एक अलग बर्तन में निकाल देते हैं। अब हमने इसी बर्तन को दोबारा चूल्हे के ऊपर ले लिया है। 1 कप मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रहा हूँ। आम के क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 2 कप इसके अंदर पानी के शामिल। 1 अदद छोटी इलायची है वो शामिल कर दी। पानी इसमें हम शीरे के हिसाब से डालेंगे ताकि हमारे पास जो आम है वो अच्छी तरह वो भी सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब इनकी जो चाशनी है वो बनने को है। जैसे ही चाशनी को 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो जो आम के बॉयल किए हुए पीसीज हैं वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब इनको हल्का फुल्का हम हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसके ऊपर दोबारा ढक्कन दे देंगे और इसको जो फ्लेम है इसकी आग को स्लो कर देंगे ताकि थोड़ी देर के लिए ये इसके शीरे के अंदर पक जाए और सॉफ्ट हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद इनका जो कलर है वो देखें माशाल्लाह किस हद तक हमारे पास कंप्लीट है। तो काफ़ी हद तक हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए स्टीम और देंगे ताकि फ़ाइनल रेडी हो जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर आप देख सकते हैं। कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये मज़े का बना हुआ है। इसका चूल्हा कर देंगे बंद। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम एक जार के अंदर सेव कर लेंगे। इसको सेव करके आप लंबे अरसे तक यानी कि तकरीबन आप इसको 1 साल तक के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसको खाएँ और खाने के साथ इसको एंजॉय करें। आइए चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही कमाल का जायका है, बहुत ही टेस्टफुल है ये। आप इसको अपने दोपहर के खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।